नमस्ते, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के श्लोक को लेकर के, जिसमें हम व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और अनुकरण विधि का उपयोग करेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि अनुकरण विधि और वाचन कौशल किस प्रकार से हम करते हैं। ये हमारे डेमो कक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू में डेमो के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और ज़रूर इसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इसको पढ़ करके काफ़ी सारे चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जो हमारा विषय है संस्कृत है, कक्षा 6 पद्य पाठ है और उसके बाद में यह 10 से 15 मिनट का वीडियो है। और साथ ही साथ में हम इसमें टीएलएम क्या क्या यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एवं चौक, भाग में भगवान श्री राम की फोटो और साथ ही साथ में भारत माता का चित्र अगर है तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ में आप जो हमारी दीपकम पुस्तक है उसको हम यहाँ पर गलत लिख गया है, तो दीपकम जो पुस्तक है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण उद्देश्य दो होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या, संस्कृत भाषा एवं देववाणी के प्रति रुचि उत्पन्न करना छात्रों में, ये सामान्य रूप से होगा, ही करना है, होता ही है। उसके बाद में देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति परम आदर भावना विकसित करना और संस्कृत के श्लोक, जो संस्कृत का श्लोक है इसके शुद्ध उच्चारण, लय क्षमता का निरंतर विकास करना। देखिए, और विशिष्ट उद्देश्य में क्या था, इस श्लोक को एग्जैक्टली यही श्लोक पढ़ने के बाद में क्या होगा, ये जो तीन उद्देश्य हो गया, ये तीन उद्देश्य मतलब उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, आप ये कह लीजिए कि अ, पद्य पाठ योजना जो होती है हमारी, तो उसके लिए है ये। ठीक है, परंतु और ये जो विशिष्ट उद्देश्य है, ये विशिष्ट उद्देश्य इस श्लोक को पढ़ने के बाद में बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, ये चीज है। तो देखिए, श्लोक का सस्वर उच्चारण एवं शुद्ध वाचन कर पाएंगे, पदों का विभाजन, पदच्छेद, अन्वय को समझ पाएंगे और मातृ तुलना, मतलब कि मातृभूमि की तुलना एक सर्वश्रेष्ठता के साथ में जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में शिक्षक हम आप प्रश्न पूछेंगे, अच्छा बताइए, हमें अपनी मातृभूमि जो मदरलैंड है हमारी, उससे हमें क्यों प्रेम करना चाहिए। बच्चे कुछ ना कुछ अपना बोलेंगे। अच्छा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किस काव्य कहाँ के नायक है, तो रामायण के नायक है। हीरो कहाँ के, तो रामायण के हीरो। महाकाव्य नहीं भी बोलेंगे फिर भी बच्चे अगर अच्छे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वो रामायण बोलेंगे ही बोलेंगे। आगे, अच्छा ये बताइए, क्या संसार में माता के स्थान से भी बड़ा, मतलब कि आपके मदर से भी बड़ा कुछ है क्या। बच्चे बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए बच्चों, मनुष्य के लिए उसकी माता एवं उसका मदरलैंड सबसे अधिक प्रिय और आदरणीय होता है। आप भी अपने, अगर जब आप नानी के घर जाते हैं या अपनी दादी के घर जाते हैं तो आप कितने अच्छे हो जाते हैं, खुश होते हैं ना। आपको क्या लगता है वहां पर, बहुत एक अच्छा लगता है। और इसीलिए आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को दिए गए उस परम उपदेश के बारे में, उस श्लोक को अध्ययन करेंगे जिसमें उन्होंने मातृभूमि के लिए बहुत ही अपना वास्तविक गौरव को बताया था। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, बोलिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बार फिर से बोलिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए, इसमें हमें ध्यान क्या क्या रखना होता है। देखिए, वाचन विधि में कुछ चीजें हैं बाय टीचर, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। तो शिक्षक जो है उचित स्वर, लय, गति और भाव के साथ में उच्चारण करना चाहिए। छात्र ध्यान पूर्वक और कठिन शब्दों का मतलब उच्चारण करके, क्या उच्चारण, शुद्ध उच्चारण आत्मसात करेंगे वो। और उसके साथ में क्या होगा, इसमें आरोह अवरोह का बहुत ज्यादा ध्यान। अब स्वर्णमयी लंका ऐसे, तो नमे लक्ष्मण रोचते धीरे नीचे करना है, जननी जन्मभूमिश्च ऊपर करना है। और इस प्रकार से होना चाहिए। और छात्र इसमें क्या ध्यान रखते हैं, तो देखिए, छात्र ध्यान नहीं रखते हैं, आपको आपको अपने मन में सोचना ये चीजें। तो उनको क्या क्या, तो देखिए, जब जिस प्रकार से आप उन्हें निर्देशित करते हैं,
उसी प्रकार से वह व्यक्तिगत रूप से श्लोक का और सामूहिक रूप से वह श्लोक का क्या करेंगे, अनुवाचन करेंगे। अशुद्धि को आपके द्वारा तत्क्षण शुद्ध करवाना चाहिए। उसी समय अशुद्धि अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उसे शुद्ध करवाना चाहिए। साथ ही साथ में छात्रों में आत्मविश्वास और उच्चारण की शुद्धता की क्या होती है, इससे अभिवृद्धि होती है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं बच्चों। देखिए पदच्छेद क्या है, बोलिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका मे न रोचते, यतः जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। स्वर्गात् अपि किं भवति, गरीयसी, महान भवति, ग्रेटेस्ट भवति। पश्यतु, स्वर्णमयी अर्थात मेड ऑफ गोल्ड, रोचते, मेड ऑफ गोल्ड क्या है, हाँ केजीएफ मूवी आई थी ना, उसी टाइप की। रोचते मतलब लाइक्स, अच्छी लगती है। जननी मतलब जन्म देने वाली माता, मदर। जन्मभूमि मदर लैंड या बर्थ प्लेस। गरीयसी ग्रेटेस्ट या सुपीरियर, महान कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, है ना। मतलब क्या है इसका, देखिए भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा वैभवशाली है, यहाँ पर वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं है, फिर भी मुझे इसमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वास्तव में माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से ही ज्यादा श्रेष्ठ होती है, मतलब महान होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि आपको भौतिक सुख सुविधाएं कितने भी प्राप्त हो सकता है, आपको यहाँ पर एसी प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से रहते हैं, राइट, परंतु जब आप गांव जाते हैं, जब आप दादी के पास में जाते हैं, जब आप नानी के पास में जाते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें ना होते हुए भी आप बहुत ज्यादा खुश से रहते हैं, बहुत ज्यादा सुखी महसूस करते हैं। क्यों, क्योंकि एक अलग वहां पर फीलिंग्स आती है, वहां पर आपके एक वास्तविक जो जुड़ाव होता है ना, वो है इसी वजह से, और हमारा यह नेचर है ना। तो यही भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं। लिखिए जल्दी से, स्वर्णमयी लंका मतलब सोने की बनी लंका नगरी, गरीयसी गुरु प्लर इयसून प्रत्यय मतलब श्रेष्ठ। स्वर्गातपि जशस्व संधि, कौन सी संधि, जशस्व संधि, स्वर्गात प्लस अपि, हाँ लंका स्वर्णमयी, लंका जो है यह विशेष्य है, स्वर्णमयी इसका विशेषण है। अजननी जन्मभूमि ही स्वर्गात अपि गरीयसी अस्ति, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होगा ना, गरीयसी सर्वश्रेष्ठ। बताइए तो बच्चों कि श्री रामाय स्वर्णमयी लंका कथम न रोचते, भगवान श्री राम को सोने की लंका क्यों अच्छी नहीं लगती है, और माता और जन्मभूमि किससे अधिक श्रेष्ठ है, हाँ स्वर्णमयी लंका से। गरीयसी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट, सुपीरियर। और इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्य, 2 वाक्य में बताइए मातृभाषा में, क्या समझ में आया आपको, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए जल्दी से लिखिए, आपको क्या करना है, शुद्ध उच्चारण के साथ में इसको कंठस्थ करना है, यह आपका होमवर्क है, ठीक है। और मम जन्मभूमि ही, आपको अपने बर्थ प्लेस के बारे में 5 वाक्य लिखना है। श्लोकस्य संस्कृत भाषा हिंदी भाषायां भावार्थम लिखत, या फिर मातृभाषायां, ठीक है, मातृभाषा में आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो इस प्रकार से आपका जो यह कक्षा है यह पूर्ण हुआ अभी, और हम आपको आशा करेंगे कि आपको काफी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो द संस्कृत मेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में यह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तथा और भी अगर नए नए वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि और भी मुझे जानना चाहिए, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियोस हैं, उसको देखिए। इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो है, केवीएस से रिलेटेड वीडियो है, और बहुत सारे वीडियो है, ठीक है। थैंक यू। और भी अगर कोई नया नया वीडियो आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड जरूरत है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, आने वाले समय में आपको जरूर वैसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। चलिए थैंक यू।